जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम जीके जीएस करंट अफेयर पॉइंटर लेकर के उपस्थित हैं। आगे की वीडियो पीडीएफ में आगे लेकर के उपस्थित हैं। आज 25/9/2023 शिफ्ट 4 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रारंभ करते हैं। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि आपके नोटों पर दिखाई देती हैं। चीन ने सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023 तक एशियाई खेल 2023 की मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.686 करोड़ है। पद्म भूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित किया गया। भारतनाट्यम नामक पारंपरिक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। वैभव, इसका नाम है वैभव, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक फेलोशिप कार्यक्रम है, जो भारतीय प्रवासी और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए है। यह है अचंत शरत कमल ने टेबल टेनिस खेल के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता। 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य उभरा, जो बृहदेश्वर मंदिर जैसे वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए जाना जाता है। आगे है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक बहादुर योद्धा और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता विद्रोह की प्रमुख हस्ती को अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए उनके साहस के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई ग्वालियर शहर में लड़ी थी। संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद, चुनाव आयोग एवं भारतीय स्टेट बैंक में से भारतीय स्टेट बैंक भारत में माइक्रो फाइनेंसी संस्थान है। 1857 के सिपाही विद्रोह में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित किया। भारत में उड़ीसा राज्य ने पहला एआई समाचार प्रस्तुतकर्ता शुरू किया है। ऑनलाइन भारत में मकर संक्रांति त्यौहार रंगीन पतंग उड़ाने, दावत और पारिवारिक समारोह के साथ मनाया जाता है। भारत में पहली आधुनिक जनगणना 1881 में आयोजित की गई। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के 180 देशों में भारत का 85वां स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय
डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई। दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो अपने बाजार सुधारों, सिंचाई प्रणालियों और दिल्ली में हौज खास परिसर के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ दिया है, अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने की इच्छुक होने के बावजूद बेरोजगार होता है। भारत के मासिनराम में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। नॉर्वे वर्ष 2018 से 2021 तक मानव विकास सूचकांक HDI में लगातार शीर्ष 3 में स्थान पर रहा। लाई हराओबा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर में विशेष रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। लाई हराओबा अनामुड़ी और अन्नाई मुड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल पर वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। यहाँ 25/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट है। सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को मापता है। आगे है, भारत में राजस्थान राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला लोसर महोत्सव में स्थानीय लोगों द्वारा जलती हुई मशाल लेकर चलते हैं और बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए पारंपरिक नृत्य करते हैं। भारत के बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर सबसे अधिक है। मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP, जन्म पर, जीवन प्रत्याशा आदि पर विचार किया जाता है। प्रथम बैंक भारत में स्थापित होने वाला पहला क्षेत्रीय बैंक है। भारतीय नवोदित खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 रन बनाने के टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। भारत का मुंबई शहर देश में एप्पल स्टोर का उद्घाटन करने वाला पहला शहर है। तमिल भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अप्रैल 2023 में शराब घोटाला के सिलसिले में CBI ने समन किया था। द मास्टर ब्रिलियंट कैरियर ऑफ रोजर फेडरर खेल से संबंधित पुस्तक है। यह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थार रेगिस्तान स्थित है। जापान केंडो नाम के पारंपरिक मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है।
राजस्थान राज्य में पुष्कर मेला मनाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री द्वारा नई पीढ़ी संचार संयोजकता नेटवर्क कनेक्टिविटी का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2022 को किया था। पेरिस समझौता। पेरिस समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर पूर्व राज्यों के लोगों को नस्लीय हिंसा और घृणा अपराधों का सामना करने से बचाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने वाली आत्मकथा द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल यानी एनी फ्रैंक ने लिखी। यहाँ दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एनल ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यानी ए.ओ. ह्यूम यानी एनल, ऐसे एनल, ओ का मतलब होगा ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनरल वजीराय ने गजनी सेना की कमान संभाली थी, जिसमें हिंदू सैनिकों को भी भर्ती किया गया था। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब यहाँ है 26/9/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। पहला ही प्रश्न है विज्ञान से पोषण अभियान कार्यकर्ता बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने का निर्देश देता है। कौन देता है? पोषण अभियान। ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 2023 सितंबर 2023 में संपन्न हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहला तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और सुल्तान की उपाधि धारण की। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश भी बोला जाता है। गुलाम वंश का था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। भारत में 7 क्षेत्रीय भाषा केंद्र हैं, यानी भाषा क्षेत्रीय भाषा के 7 केंद्र हैं भारत में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा यानी MPJJBY ने भारत में अपने शुभ आरंभ के 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेमिस महोत्सव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक प्रमुख स्थानीय उत्सव है जो अपने जीवंत मुखौटों, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। हेमी महोत्सव। चलिए अब चलते हैं आगे। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में आयोजित की गई थी, जबकि पहली जनगणना
1881 में प्रकाशित की गई थी। भारत में अलीगढ़ आंदोलन 1875 में प्रारंभ हुआ। एक वस्तु की त्यागी गई मात्रा और बदले में दूसरी वस्तु की एक और इकाई के उत्पादन का अनुपात रूपांतरण की सीमा दर कहलाती है। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। भारत में क्रॉसवर्ड पुस्तक पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के प्रथम उपन्यास या किसी कथा लेखक की पहली पुस्तक को दिया जाता है। भारत के नागालैंड राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। पुनः चोल साम्राज्य पर आ गया। दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य अपने वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए जाना जाता है, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर और एकरावतेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। दक्षिण क्षेत्र ने जुलाई 2023 में संपन्न क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी 2023 जीती। द व्हाइट टाइगर एक उपन्यास है जो आधुनिक भारत में सामाजिक मुद्दों को खोजती है। इस पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत में राष्ट्रीय आय के जनक के रूप में जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से जाना जाता है। रियाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड ने मूल प्रश्न में 2021 की जनगणना के विषय में पूछा, जो अमान्य है। भारत में ई-गवर्नर, ई-इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मदद करता है। मानव विकास सूचकांक 2023 में 191 देशों में भारत का स्थान 132वां है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, तो पूरा देखेंगे नहीं तो आपको आनंद नहीं मिलेगा।